स्वामी राम सुखदास कहते हैं कि ये जो रिश्ते नाते हैं, इनको तुम निभाओ तो ठीक है। जिसका जो काम है अपना करते रहो, जिसकी जो सेवा करनी है अपनी करते रहो, लेकिन इनको कभी अपना मत मानो। ये नष्ट हो जाएंगे। ये ना पहले कभी थे, आज से 10 20 50 साल पहले ना तो ये थे, ना ये रहेंगे 10 20 50 साल बाद। तो फिर अभी भी है नहीं। वास्तव में इनको अपना मत मानो। कौन किसका क्या क्या बन चुका है पिछले जन्मों में, आप मत मानो इनको अपना। बस जो सेवा बन पड़ती है वो करते रहो। अब मैं एक एक करके सभी रिश्तों को बताता हूँ। देखिए, आप किसको कहते हो? पत्नी को कहते हो ना अपना। पत्नी क्या है? थोड़ी सी भी आपकी सेक्स में कमज़ोरी नज़र आई, पत्नी चली गई पड़ोसी के यहाँ, पत्नी होली रिश्तेदार के साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ दिन बाद लोग बताएंगे तो वो बात अलग है, पता तो चल ही जाता है बुराई का। अब देखिए, आप अपनी तनख्वाह किसी पड़ोसन को देना शुरू कर दो, पत्नी का विकराल रूप देख लोगे, पता चल जाएगा क्या होता है पत्नी का प्यार। जो पत्नी तुम पर मरती थी वो तुम्हें लात मारेगी, थूक भी देगी तुम्हारे ऊपर। पत्नी को तनख्वाह मत दो, पैसा कमा कर मत लाओ, आपकी तरफ ऐसे देखेगी जैसे आप कोई कोढ़ के रोगी हों, ठीक, और ताने अलग से मारेगी दुनिया भर के। कहाँ गई तुम्हारी वो पत्नी जिससे तुम प्राण से ज़्यादा प्यार करते थे? सब मिनटों में बिखर जाएगा सारा खेल, जैसे ही तुम उसको किसी और के साथ देख लोगे, किसी और के साथ बात करते देख लोगे, और तनख्वाह देनी छोड़ दोगे, पड़ोसियों की मदद करना शुरू कर दोगे और कमाना बंद कर दोगे। इन सब परिस्थितियों में आपको पता चल जाएगा कि कितना प्यार करती है। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि उनके प्यार में उन्होंने श्रृंगार रस के ऊपर 100 श्लोकों का एक किताब लिख दी, जो आज मशहूर है, श्रृंगार शतक। और फिर जब पता चला कि वो प्राणों से प्यारी पत्नी तो किसी और के साथ है, उसका तो चरित्र वेश्या का है, तो सब छोड़ दिया, सब कुछ वैराग्य हो गया। तो भाई, जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो हाँ, तुम किस खेत की मूली हो? लेकिन बस तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो जितने बुद्धिमान भर्तृहरि थे, ठीक है ना? बस इतना फर्क है। वो शरीर, पत्नी का जो शरीर है, वो तुम्हें कितना प्यार करता है, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब समझ में ना आए मरने तक वो बात अलग है, समझना ही ना चाहो वो बात अलग है। क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं कि बहुत लोग की पत्नी कुछ भी कर रही है, कहीं भी घूम रही है, कहीं भी मुंह मार रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस उनका काम चलना चाहिए, उनकी उम्र कट जाती है ऐसे ही। पत्नी जूते मार रही है, थूक रही है, ठीक है, करती रहे, वो बात अलग है। मैं रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अब और देखिए, अगर आप पत्नी के कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो उसके मायके वाले भी आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको गोलियां मारने की धमकी देंगे, आपको जहर ला कर देंगे, आपको तांत्रिकों से आपके इलाज करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या आपके खाने में मिलाकर खिलाएंगे। मैंने तो, अरे पत्नी की तो बात छोड़ो भाई, मैंने तो ऐसी माता के बारे में सुना है जिनका अकेला पुत्र था और उनको कोई थोड़ा सा ये शक हो गया शादी होने पे कि पुत्र तो उसकी सेवा कम करने लग गया या पुत्र का ध्यान कम हो गया, तो वो तांत्रिकों के पास चली गई और अपने उस पुत्र को कुछ खिलाने की फिराक में घूमने लगी। सब प्यार, सारा कुछ बेकार, सब बर्बाद चला गया, सब भूल गई, सिर्फ अंधी हो गई इस बात में कि पुत्र का ध्यान पत्नी की तरफ चला गया है और उसकी तरफ से हट गया है। और वही माता, उसको मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने 20-22 साल तक तो अपने पास सुलाया अपने पुत्र को, इतना प्यार करती थी।
और फिर शादी होने पर उसको तांत्रिकों के पास जाके पता नहीं क्या क्या खिलाने की सोचने लगी। आगे सुनते रहो, ज़रा एक बार सुनते रहो, ठीक है। पुत्र के साथ झगड़ा हो गया। पुत्र कह रहा है कि मैं अपनी सारी ज़मीन बेचकर, और ये मेरी पत्नी भी कह रही है, मेरा साला भी कह रहा है, ये सब कह रहे हैं कि गाँव की सारी ज़मीन बेचकर, घर बेचकर, और फलाना वहाँ दिल्ली में, चंडीगढ़ में वहाँ जाके प्लाट ले लो और ऐसे ऐसे करेंगे, वहाँ दुकान कर लेंगे। और अब आपको कहाँ ये चीज़ें पसंद हैं? आपने तो मेहनत करके अपनी ज़मीन कमाई है, मेहनत करके घर बनाया। अब देखो, अब देखना, अब लड़ो पुत्र के साथ, अब लड़ो उसकी पत्नी के साथ, अब लड़ो उसकी पत्नी के मायके वालों के साथ। तुम्हारे सब कोर्ट कचहरी हो जाएंगे और पता चल जाएगा जिस पुत्र के लिए तुम इतनी मन्नतें मांगा करते थे, वो पुत्र अब तुम्हारा ना होकर किसका हो गया। देख लो, देख लो, अभी खेल देख लो। जिसने, अरे औरों के देख लिया करो अगर आपने नहीं देखे हैं तो। दोनों की सोच टकराएगी, दोनों में जूते बजेंगे, और बाप लिख के दे देगा कि मैं अपने बेटे को बेदखल करता हूँ अपनी जायदाद से। युद्ध हो जाएगा। कल तक एक दूसरे पर मरने वाले एक दूसरे को मारने पर तुल जाएंगे। बेटी बेटी थोड़ी सी जवान हुई, देखना शुरू किया बच्चों की तरफ। स्कूल में जाती है, किस किस के साथ संबंध स्थापित कर लिए, और एक दिन आपके सारे गहने जेवर सब मिट्टी में, रिश्ते नाते सब भूल कर चली गई अपने प्रेमी के साथ, और आप देखते रह गए। फिर रहे हैं आप पुलिस वालों के पीछे, और मेरी लड़की को ढूंढो, ये कहाँ गई, कहाँ गया प्यार वो, पापा पापा, कहाँ गया वो प्यार, सब बिखर गया। अब तुम अभी भी ना समझो तो क्या करूं? ठीक। और कौन है? रिश्तेदार। 20 साल से कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आता है, बैठ के आपके साथ दारू पीता है, सारे काम करता है। एक दिन आपने अपनी पत्नी के साथ देख लिया, या अपनी बेटी के बुरी निगाह करते हुए देख लिया, या उसने कुछ बोल दिया अपने मुंह से ऐसा जो आपको बिल्कुल गलत लगा, 1 सेकंड में बिखर जाएगा सब कुछ। और आपके रहस्य वो जानता है, दुनिया भर के, आपको बर्बाद कर देगा। कहाँ गई वो रिश्तेदारी, कहाँ गया वो 20 साल का प्यार? 1 सेकंड में गया। तो फिर अभी भी ना समझे तो ना समझो, क्या दिक्कत है? समझाना अपना काम है भाई, ठीक है। ये रिश्ते नाते स्वामी राम सुखदास ने बिल्कुल झूठे बताए हैं, ये झूठे हैं, नष्ट हो जाने वाले, ना कभी थे पहले। अभी थोड़े दिन के लिए संयोग हुआ है, कोई किसी का पिता बना है, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी की माता, कोई किसी की पत्नी, लेकिन अभी कुछ ही सालों बाद ये सब खत्म हो जाएंगे, शरीर भी नहीं रहेंगे। ठीक। कौन क्या था, किसका क्या लगता था, कौन पुरुष था, कौन स्त्री, कौन माता, कौन पुत्र, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, सब खत्म। अभी भी ना समझो तो क्या करूं? और क्या कहते हो? पड़ोसी को अपना कहते हो। पड़ोसी को आप जो चीज़ें मांगने आता तुम्हारे यहाँ, या गैर समय तुम अपना ध्यान कर रहे होते हो, पड़ोसी आ गया, आप उसको एक बार बता दो ऐसे ना किया करो, आप उसको एक बार चीज़ें देना बंद कर दो, फिर पड़ोसी तुम्हें कौन सा क्या कैसे कैसे सीन दिखाएगा तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वह पड़ोसी ना होकर भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी बन जाएगी। अभी भी ना समझ में आए तो क्या करूं? और किसको कहते हो? प्रेमिका को, जिससे तुमने आंखें लड़ा रखी। प्रेमिका का पता चला कि उसके तो और भी 20 प्रेमी हैं, और वह केवल तुम्हारी नहीं है, वो तो 20 की है, और तुम्हें मरवाने पर भी तुल जाएगी। देख लेना उसके साथ ज़रा से भी टक्कर लेके, पता चल जाएगा तुम कौन सी जेल में पहुंचोगे। सीधा तिहाड़ जेल में पहुंचोगे, या फिर ऊपर आकाश में पहुंचोगे, मिनटों में ख़त्म करवा दे। कहाँ गई वो तुम्हारी प्रेमिका? अभी भी ना समझो तो क्या करूं? इतना तो पता ही होगा कि प्रेमिका के कहने पर एक प्रेमी जो है अपनी माता का दिल निकाल के ले गया था, चाकू से अपनी माता को मारा, उसका दिल निकाल के ले गया। और फिर उस प्रेमिका ने मना भी कर दिया कि मैं तुम्हें अपना प्रेम नहीं दे सकती, क्योंकि जो अपनी माँ का ना हुआ वो किसका होगा। अभी भी ना समझ में आए तो क्या करूं? कौन प्रेमिका, कौन पुत्र, कौन पुत्री, कौन पिता, कौन पत्नी?
कौन सा रिश्ता समझना चाहते हो? कौन से रिश्ते को अपना कहते हो तुम? केवल भगवान का रिश्ता ही एक है। केवल उसकी साधना में लग जाना ही एक सत्य रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है। केवल वही धोखा नहीं दे सकता आपको बस, और इस संसार में हर कोई आपको धोखा देगा, केवल एक परमात्मा नहीं दे सकता बस। परमात्मा, केवल परमात्मा, और सब देंगे धोखा आपको। सब, सब मतलब सब, ठीक। लेकिन तुम तो अपना समझते हो, तुम्हारा तो काम नहीं चलता, गुलाम हो तुम तो। तुम इंद्रियों के गुलाम हो तो तुम उनके भी गुलाम हो। जिस दिन तुम्हारी इंद्रियों की गुलामी हट जाएगी, उस दिन तुम किसी के गुलाम नहीं रहोगे, किसी के गुलाम नहीं रहोगे तुम। केवल उस भगवान के गुलाम हो जाओगे और उस आनंद में डूब जाओगे। और जब तक ये शरीर है तब तक आनंद से जियोगे इस मनुष्य योनि में। और किसको कहते हो तुम अपना? भाई को अपना कहते हो। आप एक रोटी का टुकड़े में से आधा खुद खा लेते हो, आधा भाई खा लेता है। जैसे जैसे बड़े हुए, भाई की शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब देखो नफरत, अब देखो एक एक चीज का हिसाब, अब देखो मारने मरने पर तुल गए। बड़े बड़े घर मैंने खुद अपने गांव में देखे हैं जिनका ये लगता था कि ये कभी अलग नहीं होंगे, सब एक दूसरे से अलग हो गए। स्वार्थ, जैसे ही स्वार्थ को चोट पहुंची, जब तक बच्चे नहीं थे, बीवी नहीं थी, सबकी बीवी हो गई, बच्चे हो गए, अब हुई असली लड़ाई शुरू। अब पता चला असली प्रेम का, वो तो सब झूठा था। और कौन रह गया? और कौन रह गया? नौकर, नौकर का प्रेम। नौकर, नौकर आपके सारे भेद लेने की कोशिश करता है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा डस लेगा। क्या नौकर को अपना समझते हो? नहीं भाई, कोई किसी का नहीं। किसी ने कहा है, किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा है कि दुश्मन हो पर बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो, उससे आपको कोई खतरा नहीं, वो कम से कम नाजायज आपको नहीं सताएगा। लेकिन कोई मूर्ख है, लालची है, और तुम्हारा कितना ही प्यारा हो, वो तुम्हें ऐसा डसेगा कि तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुश्मन अगर अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, तो वो सही है। लेकिन अगर कोई अपना है और मूर्ख है, अनपढ़ है, तो वो उस दुश्मन से भी खतरनाक है। कब वो क्या कर दे आपका नुकसान, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। अब अगर समझ में आ गया हो कि ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, और भी ढूंढ लो कोई हो तो। मैंने कहा ना कि इस सृष्टि में केवल एक ही नाता, भगवान कृष्ण का नाता, बांके बिहारी, उस कन्हैया का नाता, बस वही एक सच्चा है। और सब झूठे हैं, सब स्वार्थी हैं। आप परख के देख लो, खुद परख के देख लो भाई, इतनी तो बुद्धि सबके अंदर है। और अगर तुम इतने ही मूर्ख हो तो फिर तो तुम मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो मूर्ख है वो तो मूर्ख ही रहेगा भाई। लेकिन ज़रा से भी अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो तुम खुद देख लो, नाटक करके खुद पता लगा के देख लो कि कौन अपना है, कोई किसका प्यार सच्चा है। केवल भगवान कृष्ण का। बीच में गुरु आ गए दुनिया भर के, पैसा समेटने में लगे हैं। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर थोड़ा बहुत राम का नाम तो वो लेते ही हैं, कुछ आपको थोड़ा बहुत आपकी ऊर्जा उठा के थोड़ा बहुत घटा देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत आपको महसूस करा देते हैं। और कई मतलब वैसे झूठ मूठ भी करा देते हैं कुछ नाटक करके। और आप सोचते हो कि भगवान मिल गया। अरे भाई, ऐसे भगवान मिलता है क्या? उन्होंने आपकी ज़मीन हथियानी है, आपके सारे पैसे अपने बैंक भरने हैं उन्होंने। ये सारे स्वामी राम सुखदास थोड़े ही हैं भाई, जो पैसे को, स्त्री को छूते तक नहीं थे और उनका जीवन कैसा बीत गया। उस आदमी के अंदर गीता उतरी, उस आदमी के अंदर परमात्मा का असली ज्ञान उतरा, और वह साधक संजीवनी टीका नामक एक महान पुस्तक लिख के चले गए। साधक संजीवनी टीका, और भी अनेक पुस्तकें लिखी। ऐसे लोगों के विचार, ऐसे लोगों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बाकी इन पैसा कमाने वाले, इन तथाकथित गुरुओं की पुस्तकें पढ़ोगे आप, तुम बन के बैठ जाओ गुरु। तो जरा सी कला तुम्हें आ जाए तो तुम्हारा भी मन करेगा, है मैं भी गुरु बन जाऊं यार, मैं भी अपना ध्यान केंद्र खोल लूं, मैं भी अपना आश्रम खोल लूं। आएंगे लोग, लोगे दुनिया भर की, उनसे फीस दिखाओगे उनको भगवान,
कौन सा भगवान दिखाओगे भाई? तुमने खुद ही नहीं देखा, तुम औरों को क्या दिखाओगे? तो ये सब नाटक प्रपंच भाई समझने की कोशिश करो। दुनिया के बैंक मत भरो कमा कमा के। अरे भगवान को भाई पैसा थोड़ा ही चाहिए, थूकता है भगवान पैसे। वो भगवान एक दृष्टि मात्र से सब कुछ निर्मित कर देता है, तुम्हारे कागज का टुकड़ा निर्मित नहीं कर सकता वो? हाँ, उसे नहीं बना सकता क्या वो? तुमसे लेने की जरूरत है क्या उसको? तो भाई अपनी बुद्धि को खूंटी पे टांग के मत रखो, समझो, विश्लेषण करो और देखो कि किससे प्यार करना है। और मेरी बात मानो तो आज से ही भगवान कृष्ण से, राम से, कृष्ण से आज से ही उनके प्यार में खो जाओ। सारे जितने भी तुम बड़ी बड़ी कामनाएं तुमने पाल रखी हैं सबको ख़त्म कर दो। गीता पढ़ो, पता चल जाएगा क्या क्या किस तरह से कामनाओं का त्याग होता है, किस तरह से भगवान कृष्ण अपने होते हैं। कभी पढ़ोगे समझोगे तभी तो बात बनेगी। और फिर भी अगर ये टूटा फूटा स्वामी राजपाल तुम्हारे कुछ काम आ सके तो कभी इसको फ़ोन कर लेना। अब यहाँ पे मित्रों मैंने नकली गुरुओं की बात बताई है। सबका मन करता है मैं भी गुरु बन जाऊँ, आपका मन भी करता है आप भी गुरु बन जाएं। थोड़ा बहुत आपके अंदर कुछ घट गया, थोड़ा बहुत सत्संगों से आपने कुछ नॉलेज हासिल कर ली, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया और बस सोचते हो कि बांटूँ अब तो, अब बस आश्रम खोल के अब तो लोगों को बताना शुरू कर दूँ। ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता। आत्म साक्षात्कार तक पहुंचकर ही कोशिश करनी चाहिए, तभी आप लोगों को ज्ञान दे सकते हो। नहीं तो जो भी आप बताओगे सब झूठा बताओगे, आपको पता चलेगा अरे यार सब झूठा बताया। आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना ज़रूरी है और उसके लिए साधना, आहार, सम्यक व्यवहार, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो गुरु से सीखनी होती हैं। भगवान कृष्ण ने भी उन्होंने कहा कि अगर मेरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आप गुरुओं के पास जाओ, जो तत्वज्ञानी गुरु है उसके पास जाओ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये बात कही है भगवान ने। कहाँ कही है? चौथे अध्याय, चैप्टर 4, श्लोक नंबर 34। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये बात कही है कि तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनको रिझाओ, उनको खुश करो और वो आपको मेरा ज्ञान बता सकते हैं। तो वह देखो, असली नकली तो हम मार्केट में भी ढूंढते हैं, घी लेने जाते हैं और कोई चीनी, दूध, सब चीज़ों हम देखते हैं कौन सा असली है कौन सा। तो इतना तो हम कोशिश करते ही हैं, तो करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा से सबसे पहले रो रो के गुहार लगाओ कि हे परमात्मा, मुझे आपको पाना है, आपको देखना है, मैं क्या करूं, मुझे अपना लो, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बस यही करते रहिए 24 घंटे से 1 साल तक करते रहिए और फिर वो गुरु अपने आप ही भेज देंगे आपके जीवन में। और इस 1 साल में आप अपना बिल्कुल सही जैसा शास्त्रों में शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, ये सब करिए और तब देखना कि कोई ना कोई वो भगवान, कोई गुरु आपके जीवन में वो ज्ञान भेज देंगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है जी। उन्होंने खुद कहा है कि जो मेरे चर्चा में लगे रहते हैं, जो मुझे ही भजते रहते हैं, प्रेम पूर्वक मुझे ही याद करते रहते हैं, तो मैं उनको वो ज्ञान दे देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई गुरु, मान लो हमने चुनाव किया, मिला कोई गुरु और हमें लगता है कि परमात्मा के बारे में बताएंगे, तो 6 महीने उनकी बात मान के देख लो। कुछ भी ऊट पटांग नहीं करना है जिससे शरीर को नुकसान हो जाए। बिल्कुल शांत होता है गुरु जो होता है बिल्कुल शांत होता है। वो कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं बताएगा कि आप ऐसे रात को उठ के 2-2 बजे और आप 2-2, 3-3 घंटे ध्यान में बैठे रहो, ऐसे करो। नहीं नहीं नहीं, कोई भी गुरु ऐसी चीज़ नहीं बताएगा। जो सच्चा गुरु होगा वो आपको ऐसी चीज़ें बताएगा कि आप अपना व्यवहार शुद्ध करो, आहार शुद्ध करो और परमात्मा का ऐसे ऐसे ये नाम आप रटो कुछ समय के लिए। तो इस तरह आप 6 महीने करके देखिए, अगर कुछ होता है तो आप उस गुरु से आगे ज्ञान प्राप्त करो, नहीं तो छोड़ दो। इस तरह से प्रयोग करने पड़ते हैं। बाकी चीज़ों में भी तो हम यही करते हैं, लेकिन भगवान के नाम में हम सोचते हैं कि कोई बस हमें अभी भगवान को यहीं ला के बिठा दे और बस। क्या करोगे अगर ला के बिठा दिया भगवान से? वही मांगोगे तुम, कुछ ना कुछ मांगो ही गए उससे, क्या करोगे तुम? अपना व्यवहार, अपनी कामनाएं तो ख़त्म नहीं करी, अपना व्यवहार तो शुद्ध नहीं किया। अगर भगवान को ला के किसी ने बिठा भी दिया आपके सामने, कोई इतनी ताकत रखता है, तो क्या करोगे तुम? उससे वही लिस्ट रख दोगे उसके सामने और करोगे क्या? फिर 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद अंतर ध्यान हो जाएंगे, भगवान अंतर्धान हो जाएंगे, बस फिर
गया आपका काम, लिस्ट भी दिखा नहीं पाए अब आप अपने। तो जिसकी लिस्ट है कामनाओं की, वो भगवान का क्या करेगा? वो तो कहीं मार्केट में जाओ, अपना खरीदो, व्यापार करो, भगवान से क्या मतलब है उसको। और प्यारे मित्रों, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, देखिए आप कितने ही गुरु बना लीजिए, हर जगह आपको यही लगेगा कि आपका पैसा लूट रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब इसको श्रद्धा की कमी कह लीजिए या आपकी बुद्धि का जो असली परख है वो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। देखो भगवान स्वामी राम सुखदास जी ने ये बोला है कि मेरे जाने के बाद संतों को सुनो, संतों को सुनो। जैसे आज के युग में हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन वाले, उनकी बातें मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुतों को अच्छी लगती हैं। और हैं तो जितने भी संत आपको हैं लगते हैं, उनकी बात सुनो। स्वामी राम सुखदास के ज़माने में स्वामी राम सुखदास को सुनते थे लोग, क्योंकि वो ना पैसे को छूते थे, ना कोई प्रसाद बांटते थे, ना कोई स्त्री को छूते थे, ना कोई कामना थी उनकी, बस वही भगवान का ज्ञान बांटते रहते थे। ठीक है, ना कोई दान लेते थे, ना चरण स्पर्श कराते थे, किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा, कोई भी पैसा खर्च नहीं करवाते थे। वो सख्त खिलाफ थे इस चीज़ के। तो उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ये ग्रंथ हैं, ये आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो जिनको भगवान के रास्ते पर चलना है वो तो किताबें पढ़कर, उनको उन बातों को समझ समझ के, उनकी साधना करके फिर और समझ में आएगा, फिर और सब कुछ करने से ही समझ में आएगा। अगर आप रेडीमेड चाहते हो तो उसको तो भूल ही जाइए। रेडीमेड वाला तो या तो पागल होगा या फिर बस कुछ भी घट सकता है जो रेडीमेड चाहता है उसके लिए। तो भगवान को पाना साधना करना है। भगवान ऐसे नहीं मिलता कि किसी गुरु ने आपको पकड़ा दिया, नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। साधना करनी होती है, ठीक, व्यवहार आहार सब शुद्ध करना होता है ताकि भगवान के लिए अंदर जगह बन सके। ठीक प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है कि जितने भी ये ध्यान केंद्र या आश्रम खुले हुए हैं ये सब झूठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए प्यारे मित्रों। चाहे वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, क्योंकि उनका एयर कंडीशन का, जनरेटर का बहुत खर्चा होता है, कई कई लाख रुपए उनका बिल जाता है एक महीने का। ऐसा मैंने देखा है जब मैं आश्रम में रहा हूँ, ओशोधारा में मैं रहा हूँ, ठीक है, तो और भी रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि वो लोग मतलब ऐसे कहीं मैदान में बिठा के ध्यान नहीं करवाते। उन्होंने बड़े बड़े एयर कंडीशनड हॉल बनाए हुए हैं ताकि आराम से बैठकर साधक, जहाँ पे कोई मक्खी मच्छर, गर्मी इत्यादि इन चीज़ों का कोई व्यवधान ना हो, तो वो भगवान में उतारते हैं आपको, ध्यान करवाते हैं आपको। सारा सारा दिन ध्यान चलता है, कई जगह फ्री में भी ध्यान होता है, मैंने सुना है विपस्सना ध्यान शिविर लगाए जाते हैं। तो इन सब जगह आप जाइए, आप ध्यान को सीखिए, मज़े लीजिए। आप 7-7 दिन का, 1 सप्ताह का कोर्स कीजिए। मैंने जो किए वहाँ पे 7,000 रुपये महीना, 7,000 रुपये 1 सप्ताह का खर्च होता था। 5 दिन का, 5.5 दिन का ध्यान होता था, पूरा पूरा दिन ध्यान चलता था, उसमें नाश्ता पानी खाना सब होता था, 7,000 रुपये में रहना सब कुछ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 1-1 लाख रुपए दे के आप ध्यान करो, नहीं नहीं नहीं। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो समर्थ हैं आप, थोड़ा बहुत 5-7 हज़ार खर्च करके, कोई बुराई नहीं है उनमें जाके ध्यान करके देखो। आपको अनेक ध्यान की कलाएं सीखने को मिलेंगी और वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगी। आप घर पे बैठ के ध्यान करना नहीं सीख सकते, ठीक है जी, किताबों से ध्यान नहीं सीख सकते। अलग अलग आश्रमों में जाइए, वहाँ की विधि, अब जैसे ओशोधारा की विधि मुझे इतनी सुंदर लगी, उसमें कोई खतरा नहीं लगा मुझे, ठीक है। और वहाँ से जो नाद श्रवण की कला वहाँ से जो सीखने को मिली, उसने पूरे जीवन को बिल्कुल मधुरता से भर दिया है। और ऐसा लगता है कि कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है और परमात्मा बिल्कुल साथ ही रहते हैं। वो नाद श्रवण की कला, जिसको डिवाइन साउंड को सुनना बोलते हैं, तो वो ध्यान में उतार के वो आप का परिचय कराते हैं। आप कहीं इन आश्रमों में जाके, मैं यही नहीं कहता कि वहाँ जाइए, आप कहीं भी, आप, मैंने कहा ना, जगह जगह जाइए और सब जगह ध्यान कला सीखिए। जहाँ की कला आपको लगे कि इसमें कोई खतरा नहीं है और आपको परमात्मा का एहसास हो रहा है और आपको ये लगता है कि अगर मैं और अभ्यास करूँ तो निश्चित रूप से मैं परमात्मा तक पहुँच सकता हूँ, तो फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। ये जो मैंने कहा है ना कि किताबों से आपको ध्यान करना नहीं आएगा, हाँ,
तो इसलिए कहा है, देखो किताबों शब्दों की तरफ जब आप जाओगे ना, तो आप इतने ज्ञानी तो हो नहीं। आप मानो या ना मानो, आपको बुरा लगेगा, इतने ज्ञानी नहीं हो आप कि आप उन शब्दों को समझ सको। ठीक है, वो शब्द कोई शब्द नहीं होते, वो शब्दों की बड़ी ताकत होती है, उनको समझना इतना आसान नहीं होता, उनके पीछे बहुत बड़े कर्म करने होते हैं, बहुत बड़ी साधना छुपी हुई, तब उन शब्दों का सही अर्थ समझ में आता है। तो ऐसे ही कोई ऊटपटांग ध्यान शुरू कर दे तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। कोई आंख खोल के नाक को देखे जा रहा है, कोई कहीं, कोई सिर पे पूरा सिकोड़ के मांसपेशियों को माथे की लगा हुआ है कि पता नहीं क्या। तो ऐसे आदमी तुरंत ही पागल हो जाते हैं और उनको बहुत नुकसान हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके इतनी बड़ी बात, ध्यान की कला, परमात्मा को पाने की कला सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, आप कई जगह जाइए, और जहाँ फ्री है वहाँ तो ज़रूर जाइए। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप शुरू करेंगे तो पागल हो जाएंगे आप, पता नहीं क्या क्या नुकसान कर लेंगे अपना। फिर ये दोबारा शरीर थोड़ा ही मिलेगा, एक बार जिसमें जो नुकसान हो गया वो हो गया। फिर कौन पूछेगा आपको, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो भाई अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, अपनी बुद्धि से चलना, परमात्मा ने विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात सुन के भी कुछ मत करिए, आप मेरी बातों से बस अपनी बुद्धि को विकसित कर लीजिए, अपनी सोचने की कला। आप मुझसे बहुत बहुत ज्ञानी हैं, सबको परमात्मा ने ज्ञानी बनाया है। बस एक बार सही सोचने की कला मिल जाए उस परमात्मा की कृपा से, किसी के भी माध्यम से कुछ भी, तो बस फिर क्या है, फिर तो हम सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। फिर तो हम अपना काम अपने आप करते हैं ना, अपने सारे काम हम खुद ही करते हैं ना ज़िंदगी के, किसी और से थोड़े करवा। तो ऐसे ही आप परमात्मा को पाने का काम भी खुद ही करने लगोगे, एक बार रास्ता मिल जाए बस। ठीक है ना। अच्छा प्यारे मित्रों, जय श्री राम, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय गौ माता।